में मंडे को हमारा जो मॉक इंटरव्यू होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ लोग का हो सकता है मैं संडे को भी मॉक इंटरव्यू प्लान करूँ, तो उसको हम लोग चलिए देखते हैं फटाफट। चलो सुनो। तो गैस कल हम लोगों ने ड्राइंग्स बनाई थी, कुछ लोगों ने तो बना लिया था वैसे। पहले वो रेक्टेंगल वाली ड्राइंग थी, उसमें लोग काफी फंसे थे ना। ऑनलाइन सबको आवाज प्रॉपर जा रही है? कमेंट कर देना महेश, मयंक, एंड सचिन, सैयद अली। अच्छा, कुछ लोग लेट से आने के लिए थोड़े से हैबिचुअल। ठीक है, अब से कोई ड्राइंग किसी से बनी ऐसा था क्या, किसी से नहीं बना था कोई ड्राइंग? आप लोग से सारा बन गया था, तुमसे पूरा नहीं कंप्लीट हुआ था? तुम्हारा तो बन गया था। ओके वेरी गुड, कुछ लोग ने कंप्लीट कर लिया था। तो पहले वो रेक्टेंगल वाली ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड बनाना क्योंकि वो सबने बना लिया था। कौन सी ड्राइंग थी वो दिखा देता हूँ आपको। और ड्राइंग बुक निकालो क्या? ड्राइंग बुक उधर है क्या उसके पास? नहीं क्या? अच्छा ठीक है। सही सही। अच्छा, जिसका नहीं बना था ना, बनाने के बाद ये फिर से बना लेना, जिसको वैसा लगा कि मेरा गलत बनाया था या फिर नहीं बन पाया था, फिर से बना लेना। तो हम लोग को वैसे ये बनाना है, ठीक है। अब ये बनाने के लिए हमने कल दिया था, तो आप लोगों को सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाना होना चाहिए। ठीक है, पहले तुमने ऑटोकैड सीखा है ना थोड़ा बहुत, है ना? तो यहाँ पर ऑटोकैड में हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। कितने का बाई कितने का बनाना है? 272/80 का। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको एक रेक्टेंगल लेना है और उसको हम लोग को 272/80 क्लिक कर देना। ठीक, जैसे रेक्टेंगल बन जाए उसको इनर साइड में 8 का ऑफसेट दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट क्या करना है, सेलेक्ट करके ऑफसेट कर लेना है 8 का। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें दिया है 10 10, यहाँ पे देखिए 10 10 10 सर्किल बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से 10 10 10 लिया। पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट बन गया। अब इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ। अभी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दिखा दे रहा हूँ कि सेट हो गया ये। पहले इनको डिजाइन करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी या मूव कुछ भी कर लो, नीचे लेते आओ। अब इस पीडीएफ को ध्यान से देखो, तो इसमें कट्स लगे हुए हैं। कितने कट लगे हुए हैं गाइस यहाँ पर? एक कट यहाँ पर, एक ये है, 2 3 4, वन साइड 4 है, तो टोटल 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्लियर है क्या? 12 कट्स हुए ना इसमें। तो यही 12 कट्स अगर समझ में आ गए आपको, ड्राइंग बन जाएगी। कैसे बनाना है? कट्स इन द सेंस कि देखो स्ट्रेट लाइन, जिससे वो पहली वाली ड्राइंग याद है, स्टार वाली जिससे बनाए थे। कट्स इन द सेंस कि यहाँ से, हाँ, पार्ट्स 12। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन का मान लिया और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसको मिला दिया। मेक श्योर इसमें ऑटो ऑन रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा। सेलेक्ट पोलर एरे, कैपिटल कैलकुलेट कर लिए हैं, जस्ट एरे कर सकते हैं। एरे पता है, 12 एरेस। तो एरे पे गए, जस्ट F12 लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, इसका एक इनर सर्किल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 8। एक आउटर सर्किल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 12। एक यहाँ पर आर्क दिया है, कौन सा आर्क दिया है? स्टार्ट इन रेडियस, ये आर्क है ये, यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, स्टार्ट इन रेडियस। ठीक है, तो ये आर्क को हमने यहाँ से लिया
स्टार्ट एंड रेडियस वाला कहाँ गया ये? स्टार्ट ये लिया, एंड ये लिया, रेडियस दे दिया 40। सेलेक्ट किया, एरे कमांड मतलब मिरर कमांड, ये लिया, ये किया, ये हो गया। सेलेक्ट सेलेक्ट, एरे कमांड, क्लिक किया, 4 बन गया। बस हो गया। फिर इसके बाद इसको तोड़ के एक्स एंटर कर दो, और फिर जितनी चीजें नहीं चाहिए उनको ट्रिम कर दो। क्लियर? बस हो गया। इसके बाद ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इतना हमने ज्यादा ट्रिम कर दिया। ये वाला दूसरी जो प्रॉब्लम आई होगी आप लोग को, इसमें हैच प्रॉब्लम आया होगा। हैच कैसे करते हैं? और इधर लगा लो। हैच कैसे करते हैं? हैच करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पहले तो इसको डिलीट कर दो, इसका काम है नहीं, अभी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, बॉक्स हमारा रेडी है। अब हैचिंग जो होती है, इस पहले बगल में हैचिंग सीख लेते हैं, फिर यहीं पर अप्लाई कर लेंगे। तो हैचिंग जो होती है ऑटोकैड के अंदर 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। तो पहले हम लोग देखेंगे कैसे हैचिंग करते हैं। सपोज हमारे पास एक ये है, एक रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल है, इसके अंदर कुछ पैटर्न देना है। हमने कहा ये वॉल है, वॉल के लिए भी पैटर्न देंगे, है ना? तो इसके लिए यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर होता है हैच। हैच पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा हैच का पैटर्न। कोई भी पैटर्न, जैसे ब्रिक पैटर्न लेना है तो ये ले लिया, ये लिख सकते हैं। ये लेके जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तुरंत हैच हो जाएगा। बट देखो कितना छोटा छोटा स्केल, एकदम बहुत पास करोगे तब दिखेगा ना। तो इसके स्केल को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से बड़ा करना है, ठीक है? तो इसको हमने 100 टाइम्स कर दिया। जस्ट भी बनेगा ना? चलो, अच्छा हो गया था, दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके हमने फिर से देखा, तो ये 0 पॉइंट जितना छोटा करोगे इसको उतना होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं करते हैं। इसको हम लोग 0.5 कर देते हैं। 5 में जा रहा ज्यादा, 0.005 कर दिया, ये आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको स्केल को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आपका मन हुआ कि इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, तो ऐसे भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब किसी का मन हुआ कि मैं इसको थोड़ा एंगल पे कट करना चाहता हूँ, 45 के एंगल, 30 के एंगल, तो यहाँ से ऐसे एंगल को बढ़ा सकते हो। अगर आपका मन किया कि एंगल जो है ये यहाँ से मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट 45 करना चाहता हूँ, तो 45 भी कर सकते हो। स्केल भी छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, है ना? और उसके साथ साथ अगर आपका मन किया कि थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट दिखे, ठीक है, थोड़ा हल्का दिखे, तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंसी। तो जिस ट्रांसपेरेंसी को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। और अच्छा, कम हो रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है ना? इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप में ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन ऑफ है। कहाँ होता है वो? ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाओगे 3 डॉट्स पे, यहाँ से देखो ये है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जब तक ये ऑन नहीं रहेगा आप भले ही बढ़ा दो, दिखेगा नहीं। अब इसको ऑन करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ आया है, ये देखो ये आप लोग ये है कि ये है, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंसी हमने ऑन कर दिया। अब इसको जब तुम फिनिश करोगे तो देखो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, हल्का हो गया ना? तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, एंगल भी दे सकते हैं, और स्केल भी कम ज्यादा कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, जैसे कि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है। कई बार ऐसा होगा कि आप यहाँ पर जाओगे, इस पे फिल किया, ठीक है, ठीक है। इस बार हैचिंग चेंज कर देते हैं, ये कंक्रीट ले लिया। इस पे जैसे क्लिक करोगे अंदर वाले पे गायब हो जाएगा, गायब हो गया ना? और फिर जैसे ही बाहर वाले पे क्लिक करोगे
तो ये सब चला जा रहा है। तो ये क्या होती है, सेटिंग होती है इसकी। वो सेटिंग ऑन ऑफ करना पड़ेगा। कैसे आती है सेटिंग, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है। इस सेटिंग में यहाँ पर होता है कि इस समय पर आउटर सेट है, ठीक है। अगर हम इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब पे लग जाएगा। नॉर्मल कर देंगे तो सिर्फ अंदर और बाहर मिडिल पे नहीं लगेगा, तो हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर भी जो चीज वहां से लोग चेंज कर रहे थे ना, अभी आपको मान लीजिए वहां खोजने में प्रॉब्लम हो रही है कि सैंड कौन सा है, मैंने सैंड यहाँ से ले लिया, वही जो वहां से लेना था बॉक्स यहाँ से ले लिया, जो चाहिए सब यहाँ पर रखा हुआ है, संकेत दिख रहा है। हाँ? ठीक है, थोड़ा इधर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न आपको डालना हो पैटर्न यहाँ से उठाओगे लगा दोगे। उसके अलावा कलर भी लगा सकते हो, जैसे कि आपने कोई कलर में दिखाना चाहो उस चीज को, तो आपने रेड कलर ले लिया, ठीक है, तो रेड कलर में आ जाएगा। एंगल वहां से चेंज कर ही सकते थे, यहाँ भी वही एंगल है। स्केल यहाँ पर भी वही है, ठीक है। और ये भी वहाँ ये वही है, तो इसको जैसे हमने लिया। अच्छा, ये आपके लैपटॉप में ऑफ रहेगा, ऐसे रहेगा। तो याद करके आपको इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तरीके से इस पे क्लिक कर पाओगे, ठीक है। बस इस पे ओके कर दिया हमने, ये देखो हमारे पास इग्नोर कर दिया था ना, सबके ऊपर लग गया, ठीक है। अब एंटर करके क्लोज कर दो। अच्छा, इसमें ये तो हो गया पैटर्न। पैटर्न का दूसरा पार्टनर है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट चाहो यहां से लो, चाहे तो ग्रेडियंट यहीं पर क्लिक करोगे तो भी, देखो मैंने बोला था सॉलिड ग्रेडियंट पैटर्न। एक होता है यूजर डिफाइंड, मतलब आपको डिफाइंड ने कहा हम सॉलिड लेंगे। सॉलिड मतलब होता है कोई एक कलर, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है, कोई चीज दिखाना हो, एक कलर उठाओ लगा दो, देखो इसमें कोई पैटर्न नहीं रहेगा। हाँ, कलर चेंज कर सकते हो उसका, कलर आप येलो रख दो, जो भी रखना हो। तो ये क्या हो गया, सॉलिड। तो दो देख लिया हम लोगों ने, एक पैटर्न देख लिया और एक सॉलिड देख लिया। तीसरा है कौन सा है, तीसरा है ग्रेडियंट। बस, सचिन कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज किया हो, पूछ सकते हो। सर आपने जो रेक्टेंगुलर हैच दिया था ना, हाँ, तो अगर आप हमको अलग अलग देना है तो ये रेक्टेंगुलर को। तो उसमें पहला वाला ऑप्शन ले लेंगे, अलग अलग के लिए भी दिखाने वाला हूँ। अलग अलग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। उसको कॉपी करके ऊपर ले जाना पड़ेगा, दिखा रहा हूँ, बस 2 मिनट का काम है। अब हम लोग पहले इसको देख लेते हैं guys। तो इसमें अब हमारा तीसरा है जो कि ग्रेडियंट है। तो यहाँ जाओ, यहाँ से ग्रेडियंट लो, या फिर यहीं पर जाके यहाँ से ग्रेडियंट ले लो। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर को मिक्स करना। तो करंट में हमारे पास येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। आपने कहा मुझे रेड और येलो का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कॉम्बिनेशन तो मिल लो, जो भी चाहो ले मिल जाएगा। उसके अलावा ये पैटर्न होता है, सपोज आपको ये चाहिए, लगा दिया। आपका मन किया कि हम ये नहीं लेंगे, हम ये चाहिए, बस क्लिक करते जाओगे, अपने आप चेंज होता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। तो हमारे तीनों हैश क्लियर है क्या, ठीक है। तो हम लोगों ने अब इस पे भी क्लिक करना है, इस पे भी क्लिक कर दो। सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न, तीन देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। कभी कभी हैचिंग करते समय आप लोग के साथ एक और असुविधा होगी, किसी पर हैच करोगे लगेगा नहीं। अभी पता नहीं आप लोग को आया कि नहीं आया, इसमें शायद यहाँ लगाते समय आया हो असुविधा, लगा रहे हो लग नहीं रहा हो। तो उस समय क्या करना चाहिए, यहीं पर एक होता है, इसके ऊपर एक हमें लेयर डालना है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री मतलब, देखो हैच कब लगता है, जब क्लोज रहेगा, ओपन रहेगा तो नहीं लगेगा। तो बाउंड्री मतलब होता है, बाउंड्री हम लोग क्यों करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को क्लोज करने के लिए, है ना। यहाँ पर भी बाउंड्री वही काम करता है। बाउंड्री को जस्ट लेंगे और यहाँ पर पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर अभी क्लिक करूंगा, तुरंत इसके ऊपर एक पॉलीलाइन चला देगा वो। देखो जैसे मैं क्लिक किया, पॉलीलाइन चल गया। अब कभी भी हैचिंग करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मजे की बात ये है कि इसको अगर हम लोग स्क्रॉल करके मूव करें तो देखेंगे, अरे इसके नीचे भी क्लियर है, क्योंकि ये आपका वाला है और ये बाउंड्री है, ठीक है। तो कहीं पर भी हैचिंग लगा रहे हो, नहीं लग रहा है, तुरंत बी ओ एंटर करो, अपने आप बाउंड्री के ऊपर पिक हो जाएगी, ठीक है। अब चलो यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाने के लिए अभी तो हमने इसको सबको डिलीट कर दिया, मूव कमांड लिया, हैचिंग क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग आए, इसके मिड पॉइंट पे लगा दिया। अब इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड लिया,
कॉपी करते समय थोड़ी सी सावधानी नहीं तो क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, जिससे कि चारों उसके अंदर आ जाए। सर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए ना। ओके, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग हैचिंग डालेंगे। तो हैचिंग डालने के लिए अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर है कौन सा, क्रॉस पैटर्न है ना। क्रॉस पैटर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पैटर्न ऑफ हैच पे आएंगे, हैच पे आने के बाद यहाँ से पैटर्न पे जाएंगे और हमने यहाँ से क्रॉस ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। इस समय यहाँ पर क्या बोलते हैं, पैटर्न तो है, बट देखो ये सब पे लग गया। ठीक है, तो इस सब पे ना लगे उसके लिए में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल अभी इग्नोर में सेट है, इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके कॉपी या मूव करके ऊपर रख लो। ठीक है, और मूव भी किया तो भी चलता है, इसको डिलीट करो। अब इसके ऊपर क्या करो, इजिली हैच कर लो, जो भी तुम्हें हैच चाहिए लगा दो। अभी भी देखो क्या हो रहा है, सब पे लग रहा है, क्योंकि हमने वो जो सेटिंग में जाके वहां पर वो इग्नोर वाला नहीं, इग्नोर वाला ले लिया था। ठीक है, हमें सिर्फ आउटर चाहिए। ओके कर दो, देखो सही हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ पर स्केल जो है बहुत ज्यादा लग रहा है इसका। ये सॉरी, हम लोग को ध्यान नहीं दिया, ये सॉलिड लगा दिया है। मतलब ये देखो सॉलिड लग गया ना, हमें पैटर्न लगाना था। ठीक है, और पैटर्न में भी हमें बॉक्सी लुक देना था। ठीक है, उसमें भी हमें इसका हाई स्केल तो ठीक ही है, कलर चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो व्हाइट कर दो। हमने कहा पड़ा नहीं तो कलर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद इसके इनर में भी प्रोवाइड कर दो। इनर में क्या है, इनर में ये पूरा एक ही कलर है, व्हाइट कलर पड़ेगा इसमें। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो एक बार में सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किया है इसी पर अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट सिमिलर आएगा, ये देखो। लेकिन इसमें एक असुविधा है कि उसी से ये बना हुआ है, तो हमारा दोनों चला जाएगा इसमें, इसीलिए हम लोग अलग अलग करेंगे। राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर, सर आपको कुछ भी एक्सप्लोर करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, एक बार बिल, में सिमिलर करके। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो कैड में आपको एक काम को करने के कई मेथड रहते हैं। अभी हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया और ये कर दिया। अब इसमें चलो हैश लगाते हैं, उसमें भी सॉलिड वाला लगाएंगे और व्हाइट कलर का लगाएंगे। सॉलिड लिया और यहाँ पर गए, यहाँ से हमने जस्ट व्हाइट वाला ले लिया था। ये सॉलिड कलर, सॉलिड। ठीक है, इसका कलर जो है वो ये ले लिया, ये ले लिया। इसमें अच्छा पिक सही से नहीं करोगे ना तो बाहर लग जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग करके देखोगे तो हो सकता है, इसलिए एकदम उसके पास में जाके उसको एरिया कंफर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया के लिए एकदम पास में उसके जाके तब लगाओ, ऊपर से क्लिक नहीं करना है, नहीं तो एक में भी बाहर लगा तो पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा। ये देखो, यही सुविधा होती है, इसलिए बहुत सावधानी से। और जहां पर आप देख रहे हो कि हो ही नहीं रहा है, उसको छोड़ दो, फिर उसका दूसरा टेक्निक बताऊंगा उसका। ये देखो ये दो जगह नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अब क्या करो, इंटर दो, लग गया। अब इन दोनों पे काम करेगा बाउंड्री। ठीक है, इसीलिए बाउंड्री आपको पढ़ाया, बी ओ, बाउंड्री का बन लिया, पिक पॉइंट किया, ये देखो बाउंड्री बन गई, बाउंड्री बन गई। मस्त, देखो इजी हो गया ना। ठीक, अगर बाउंड्री पॉइंट नहीं पता तो परेशान हो जाते, लगता नहीं इसमें। हो गया, बस अब इसको ले आओ यहाँ से। मूव, मूव हमेशा जहां से करो रंजीत, कल ध्यान से देखो, कल गलत कर रहे थे ना मूव करते समय, एक पॉइंट को पिक करना है। ठीक है, पॉइंट को पिक करोगे तो मूव कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। सेट। अब अंदर भी इसे लगा दो अगर लगाना है तो। अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, रीजन ये है कि
बैटरी कम हो जाएगी लैपटॉप की, ज्यादा चीजें करना है। आज जो हम लोग करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। ये ड्राइंग है, ये दरवाजा बनाएंगे और ये विंडो बनाएंगे, दो ये बनाएंगे। और इसके बाद क्योंकि हमारा कोई ड्राइंग इधर की पेंडिंग है, ब्रिज वैल्यू की जहाँ तक है, ठीक है, इसको नहीं है अभी। ठीक है, जहाँ तक ये बनाना पड़ेगा, एक बार एम कैट देख लूँ। एम कैट में कोई छुट्टी नहीं हो रहा है। इस बिगिनिंग अपना माइक ऑन कर लो। क्यों मीटिंग लेफ्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट क्यों हो रहा है आपका? अभी हम लोग बस ये ड्राइंग बना रहे हैं, किए नहीं, इसमें देख लेते हैं कोई ड्राइंग पेंडिंग तो नहीं है। हो गया, हमारा एमकेट खत्म हो गया है, सिर्फ आइसोमेट्री बचा है, ये कल स्टार्ट करने वाले हैं। कल कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, कल आइसोमेट्री पढ़ाएंगे, जिससे कि क्या बोलते हैं, कल सब फ्राइडे होगा ना, ठीक है, सैटरडे संडे में पूरा असाइनमेंट करके खत्म कर देंगे आइसोमेट्री। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। हो गया, ठीक है, एमकेट हमारा खत्म है। अब हमें सिर्फ ब्रिज बनाना है, ठीक है। और ब्रिज बनाने के बाद ये इधर का हमें ये ड्राइंग बना, दरवाजा विंडो बनाना है, पहले ये बनाएंगे। इसमें देखोगे एक चीज है, फीट और इंचेस है, ठीक है। तो बनाते समय आपको थोड़ी सी सुविधा आएगी, फीट एंड इंचेस, ठीक है। तो फीट एंड इंचेस के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, फीट एंड इंचेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाओ, आप यू एन करना, क्या करना, यू एन, ठीक है। यू एन करने के बाद यहाँ पर जस्ट क्लिक करना, आर्टिक्चर, क्या करना है गाइस, आर्टिक्चर्स। और यहाँ पर करना है इंचेस, क्या करना है, इंचेस, आर्टिक्चर्स, इंचेस, और क्लिक कर देना है ओके। यू एन इंटर आर्टिक्चर्स इंचेस, ओके। अब इसके बाद जब कभी भी इंच में ड्रॉ करना रहेगा तो याद रखिएगा, जैसे कि आपने 8 इंटर के बगल में कॉमा है ना, ये 8 फीट, उसके आगे जो इंच लगाएंगे, लिखेंगे केवल इंच सिंबल लगाएंगे, जैसे कि आपको 5 लिखना है, 5 इंच नहीं, बस 5। जैसे आप इंटर करोगे देखो पहुंचेगा, ठीक है। अभी आप लोग से गलती क्या होगी, आप 5 फीट तो लिखोगे, बट जब 8 इंचेस लगाओ ऐसे लगा दोगे तो नहीं बनेगा। सिंबल नहीं लगाना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंचेस में सेट हो गया है, ठीक है। तो हमें 8 फीट और 11 इंटर। और अगर आप गलती से एक और गलती करेंगे, 8 फीट 14 करेंगे, फिर नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? 12 के आगे कन्वर्ट हो जाएगा फीट, तो ये हो गया 6 फीट, कितना हो जाएगा ये बताओ कितना हो गया, 6 सिक्स, फीट ये कितना बनेगा, 6 6 फीट 2 फीट इंच 2 इंच 6 फीट 2 2 इंच इंच 14, 12 के आगे 2 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़े से कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तभी बनेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऑफसेट का गेम है। यहाँ से 3 इंच ऑफसेट लेना है, 3 इंच यहाँ से ऑफसेट, 3 इंच यहाँ से, 3 इंच यहाँ से, हर जगह 3 इंच का ऑफसेट है, ठीक है। और ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, दरवाजा है केवल। एक तो ये हो गया। अच्छा, तीसरी चीज जो आप ये बनाएंगे ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज के लिए क्या है, थोड़ा ओके, यहाँ पर ब्रिज के लिए क्या करना है आपको, ब्रिज के लिए यहाँ पर आना है, हाफ बनाना है, ठीक है। ब्रिज में पूरा नहीं बनाना है, याद रखिएगा, हाफ बनाना है ब्रिज। हाफ बना के इधर का मिरर करेंगे, उधर चला जाएगा, और इधर का मिरर करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ है, ठीक है। देखिए देखिए, लिखे ना डिटेल ए, तो डिटेल ए कहाँ पर है, ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना डिटेल बी, तो डिटेल बी कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ लिखे है ना डिटेल सी, तो देखो सी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये फ्री हैंड से, क्योंकि बालू है, सैंड, तो सैंड तो फ्री हैंड से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यही हम लोग को सेकेंड ड्राइंग बनाना है। इतने में ये आज काफी समय लग जाएगा, और ये पूरा क्लास में बताने के नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इसको आपको खुद से ही ड्राइंग करना है, ठीक है। हाफ बना के मिरर, हाफ बना के मिरर, तो एक ये हो गया। और एक ये, बस आज सिविल कैड में ही बनाना है। पेज नंबर इसका जाएगा, इसके आंसर पेज नंबर है 10, पेज नंबर है।
और इधर की तरफ जो है ये है कितना है 3। सिविल कैट में ही पेज नंबर 3 और पेज नंबर 10 बनाना है। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करके अब HR क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्योंकि अभी बैटरी कम है तो जो कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, दोस्त इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिपीट मैं जल्दी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिपीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्वेश्चन भी कवर करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट चलते हैं, रिकॉर्डिंग जल्दी दे देंगे इसका आज का। तो HR क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपसे ये पूछा ही जाएगा, बेटर अभी इसे तैयार कर लें। यहाँ पर आपको कल एक नोट्स दिया था, उसी नोट्स में क्वेश्चन आंसर्स HR में आपसे जो मंडे को क्वेश्चन पूछा जाए उसमें एक फिक्स क्वेश्चन, मसूद कुछ पूछना चाह रहे हैं उसको दे। मसूद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपने एड्रेस क्या है? सर कल एक ड्राइंग में थोड़ा छोटा सा डाउट है सर। कौन से वाले कल में? वो स्टार वाला एक बोला है ना सर। स्टार वाला तो वो तो परसों का था। सर नहीं नहीं सर, कल पहला आर्ट एम कैड में एक था सर। वो छोटा है, एक बार मैं ये होने के बाद मेरा हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तब बता देना। स्क्रीन शेयर तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचेगी नहीं, आप जल्दी से पूछ लो। ठीक है, इसमें एमकेट में कौन सा बोल रहे और ऊपर चलो सर। हो? ये हाँ, आई ऊपर थिंक, अच्छा ऊपर ये ऊपर। वाला, ये वाला, हाँ इसमें है ना, इसमें सर ये इधर हम लोग रेडियस ताकि ये थर्टी वाला, सिक्स का जो, हाँ ये 36 का 36, जो रेडियस देखे है ना सर। वो यहाँ से लेना है 36। आपने अगर मेरे यहाँ से लिया होगा तो गलत बनेगा, यहाँ से लेना ये है। लाइन नहीं आ रहा है सर, वो सर्किल के बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन है ना, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, यस, ओके। चलो 2 मिनट बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो आउटर रेडियस है कितना दिया हुआ है, 216, मतलब कि 103 होगा उसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर जाओ, 103 एंटर, और उसके अंदर वाला रेडियस कितना है? ये है 160 मीन्स 80, 80 एंटर। उसके अंदर और एक और कितने का है? ये है 100 मीन्स 50। देख लेना गाइस, अगर कोई रेडियस गलत हो रहा होगा तो बताना। 850 यहाँ तक हो गया है ना। इसमें जो आप पूछ रहे हो ना, उसको यहाँ से ले आना है, यहाँ पे क्लिक करके 36 कर देना, बस हो गया। 36 रेडियस ही होगा जहाँ तक है। ट्रिम, ये देखो, बता देना कौन सा पॉइंट नहीं बन रहा है, वही बनाएंगे, बाकी रह देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। इसको सेलेक्ट करके एरे करेंगे। 4 है कि 6 है गाइस? 4 होगा, यहाँ पर 6 है, बस हो गया। इसको मसूद यही नहीं बन रहा था कि बाकी और कुछ भी? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर देखो, एक लाइन गया हुआ है यहाँ से, इस लाइन का ऑपोजिट आया इधर और इधर। ठीक है, ठीक है, मिरर नहीं हो रहा, मिरर, इसमें मिरर थोड़ी है। यहाँ से एक लाइन खींचना है जो कि क्या बोलते हैं, यहाँ तक आएगा। यहाँ पे एक सर्किल दिया है, इसका रेडियस कितना दिया? 10। ठीक है, यहाँ पर 10 रेडियस दिया हुआ है। इस रेडियस को यहाँ से ले आएंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिरर कर देंगे, ये बन जाएगा ट्रिम। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, समझ गया ना? बस इसको हाँ, मिरर, इसको मिरर, इसको एरे किया, बन गया। तो मिरर, इसको एरे ओके कर दो, बन गया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, चलो, बाकी कोई ड्राइंग है गाइस तो कल डिस्कस करेंगे उसको। अभी HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लियर? बस इतना ही तो है, इसमें कुछ है ही। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं HR इंटरव्यू। तो HR इंटरव्यू में आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा गाइस, पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या पूछा जाएगा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा अपना ऐड करिएगा, थोड़ा इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, एक आइडिया, एक टेम्पलेट है एक तरीके से। तो आपको सिंपल बताना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
ठीक है। एंड माय नेम इज XYZ, आई एम बेसिकली फ्रॉम XYZ डिस्ट्रिक्ट बट करेंटली लिव्स इन पुणे, या फिर जहां पर भी आप रहते हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, या फिर जिस भी ईयर में किया, इन बी सिविल इंजीनियरिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग, कुछ लोग डिप्लोमा वाले होंगे, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा, अगर आप 12th वाले हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर आप लिख बोलेंगे करंटली आई एम परसुइंग माई बीम इंटर्नशिप। बीम प्रोफेशनल कोर्स का जगह पे बीम इंटर्नशिप, जिससे कोई एक्सपीरियंस लगे, ठीक है। करंटली आई एम परसुइंग माई बीम इंटर्नशिप, कोर्स छोड़ दो, बीम इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल, ठीक है। दिस इंटर्नशिप इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे दिस कोर्स का जगह दिस इंटर्नशिप इंक्लूड AutoCAD 2D, 3D, Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP, Navisworks, Tekla, SketchUp, etc. ऐसा बोल सकते हैं, ओके। ये आपको फिक्स है बोलना ही है गाइस। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज XYZ, आई एम करंटली लिव्स हियर एंड बेसिकली फ्रॉम देयर, ठीक है। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा और ऐड करना है कि in this internship I have done many practice project which include 5 residential project, यहाँ पर 1 की जगह 5 करिएगा, ठीक है। 5 residential project, 5 apartment project, 5 CAD to BIM project and many parametric families for architecture, structure and MEP, ठीक है। 1 की जगह 5 ले लेना है। In AutoCAD I have made architecture sheet which include floor plan, elevations, section, site plan, location, scheduling, etc. ठीक है। अभी आप कल के इंटरव्यू बस यहाँ तक बोलेंगे, जब रेविट सीख लेंगे तो ये लाइन बोलेंगे, क्योंकि अभी रेविट तो सीखा नहीं है, तो अभी हम लोग ऑटोकैड तक बोलेंगे। रेविट सीख लेंगे तब क्या ऐड करेंगे, इन रेविट आर्किटेक्चर आई हैव मेड 3D मॉडल्स, रेंडरिंग, वॉक थ्रू, शेड्यूलिंग, व्हाट इट टेक ऑफ, सीट क्रिएशन, एटसेट्रा। अभी ये भी नहीं बोलना है, आई एम ऑल्सो क्रिएटेड माई पैरामेट्रिक फैमिलीज फॉर ऑल 3 डिसिप्लिन। ऑल 3 मतलब आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड MEP, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि हमारा जो इंटरव्यूअर है क्या इसके आगे भी जानना चाह रहा है क्या, तो उसका या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होगा, थोड़ा सा पॉज देना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पुटअप हो रहा है दैट मीन दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, तब आपको ऐड करना है माय फादर इज, या फिर माय फादर इज फार्मर, या फिर जो भी आपके फादर साहब है, एंड माय मदर इज हाउसवाइफ, आई लिव्स इन देयर, ठीक है। तो इसमें एंड माय, यहाँ पर अगर आप जो मैरिड है उनको यहाँ पर माय हस्बैंड इज डूइंग दिस दिस दिस, माय स्ट्रेंथ आर, ठीक है। सामने वाले को फिर से देखो, अगर वो और जानना चाह रहा है तो माय स्ट्रेंथ आर, क्योंकि जनरली यहाँ के बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जब तक नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते रहना है अपने बारे में, यही सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है। माय फादर इज, माय स्ट्रेंथ आर हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो यू कैन डू इट, ठीक है। कभी कभी यहाँ तक पूछने के बाद ना इंटरव्यू खुद ही बोलेगा व्हाट्स स्ट्रेंथ, यही आंसर लगा देना है, ठीक है। इसमें 2 आंसर हो गए। माय स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कैन वर्क। माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर कुकिंग, या फिर चेस, जो भी आप खेलते हो। एज अ पार्ट ऑफ माय हॉबी आई हैव, कुछ किए रहे हो, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि माय हॉबीज इज रीडिंग बुक्स, ठीक है, तो 2 4 10 बुक्स आप सच में पढ़े रहो, ठीक है, फेक नहीं बोलना है, क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी को शो करेगा, ठीक है। तो अभी सोचो कि जो चीज आपको पसंद है अगर वही ढंग से नहीं किए हो तो जो पसंद नहीं होगा उसे कैसे करोगे, ठीक है। तो ये हॉबीज इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो माय हॉबीज आर ये। माई शॉर्ट टर्म गोल इज, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो स्टॉप कर देना है, नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो कंटिन्यू रहना है। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट जॉब इन रेपुटेड कंपनी, ठीक है। एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव गुड पोजिशंस वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर एंड हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशंस टू। यहाँ पर गलती से ये नहीं बोलना है कि माई गोल इज टू ओपन माई ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी, टू ओपन समथिंग माई ओन। यहाँ पर आप सिर्फ कंपनी के बेनिफिट की बात करेंगे, ठीक है। एंड इस, क्योंकि इंट्रोडक्शन पर्याप्त हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही जाएगा, नहीं भी आता तो आप यहाँ बोल सकते हैं दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। एक पॉज कब लेना है, जब हमारा टेक्निकल खत्म होता है, ठीक है। एक पॉज कब लेना है, जब फादर का
अपने बिजनेस वगैरह बता दिया, मदर के बारे में बता दिया। एक पॉज लेना है स्ट्रेंथ बताने के लिए, यहाँ पर पॉज में चलना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इतना बेहतरीन करना है कि सामने वाले का, क्योंकि 30% यहीं से सिलेक्शन होता है, 70% में सारा कुछ, 30% इंट्रोडक्शन। यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ गई तो आप हो, नहीं आई तो आगे, क्योंकि माइंडसेट बन गया है नहीं लेना है, ठीक है। फिर वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका ना सर हो। हाँ जी। सर अगर सपोज किसकी कोई हॉबी नहीं रही है एज सच, तो फिर उसको क्या स्किप कर देना चाहिए क्या वो पार्ट हॉबीज का? नहीं, अगर हॉबी नहीं है तो इंसान के अंदर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हॉबी होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हॉबी होना चाहिए, हम जिंदा क्यों हैं, ठीक है। इसलिए हॉबी तो जरूर होनी चाहिए। अभी कितना मोबाइल में रील देखते हैं ना, तो रील भी तो एक हॉबी ही है, ठीक है। अब उसमें रील में थोड़ा पॉजिटिव तरीके का रील बता दो, क्योंकि बीमारी भी है ना, तो पॉजिटिव तरीके से बता दो उसको, ठीक है। हॉबी होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हॉबी आपकी साइकिलिंग भी हो सकती है, हॉबी आपका वीडियो गेम खेलना भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हॉबी हो ढंग का हो, ठीक है। कुकिंग भी आपका हॉबी हो सकता है। अब कुकिंग में भी कैसा होता है कि एक होता है ना खाना बना दिया, एक होता है खाना बेहतरीन बना दिया। तो बेहतरीन बनाने वाला बहुत फोकस इंसान होता है। तो एक्चुअली में वो आपका खाना बनाना नहीं जानना चाह रहे, वो आपके फोकस के बारे में जानना चाह रहे हैं। पहले बोलते थे मेडिटेट करो, क्यों मेडिटेट करो, फोकस करने के लिए, ठीक है। जो फोकस है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो हॉबी आपका होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट्स योर कैरियर गोल, ठीक है। व्हाट्स योर कैरियर गोल, तो आपको बताना है टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स मी एम्पल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। घिसा पिटा आंसर नहीं देना, ये यूनिक आंसर है, ठीक है। क्या बोलना है, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस माय स्किल्स एंड नॉलेज अलोंग विद कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको कैरियर गोल बेहतरीन बताना है, घिसा पीटा नहीं बताना है कि आई वांट टू बिकम अ मैनेजर। आप थोड़ी डिसाइड करोगे कि आपको मैनेजर बनना है, आपका वर्क डिसाइड करेगा कि, और वर्क भी कंपनी देख के डिसाइड करेगी, ठीक है। आप मैनेजर नहीं हो, कंपनी है वो डिसाइड करेगी। तो आपको बताना है कि मेरा काम है एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिले, इनहेंस करूं मैं अपनी स्किल्स और नॉलेज को, कंपनी डिसाइड करे मुझे क्या बनना है, ठीक है। और गाइस मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो लोग ऑनलाइन हैं, अगर यहाँ से हमारा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा क्योंकि बैटरी इसका ऑफ हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। जो हमने वर्कबुक दिया है सेम वर्कबुक को अपने, ठीक है। ये अपने सिविल कैड में पेज नंबर 3 और पेज नंबर 10, तो हमें इसको वर्क करके ग्रुप में शेयर कर देना है। होप सो कि तब तक हो जाए, लेकिन नहीं आया तो अगर ऑफ हो गया तो घबराना नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, आपसे कंपनी गाइस पूछ सकती है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब रोल, ठीक है। आप कोई भी जॉब तो कंपनी जानना चाहती है ना कि मेरे कौन से एडवर्टाइजमेंट में हेल्प हो रही है मुझे, तो आप उनको बता सकते हैं आई सॉ दिस ओपनिंग ऑन यूनिक सिविल यूट्यूब चैनल, या फिर ऑन इंडीड, जहां पर भी आपने देखा, आई फील दैट माय स्किल्स आर सूट टू दिस पोजीशन, सो आफ्टर अप्लाइड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। बस इतना सा बता देंगे तो पर्याप्त है, ठीक है। यस यस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, ठीक है। आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको बताना है कि आई वांट टू मेक माय करियर इन द बीम इंडस्ट्रीज एंड आई बिलीव दैट यूनिक सिविल इज हैविंग रेपुटेटेड फॉर द सेम, ठीक है। उसी को मैं करूंगा ना जिसपे हमारा ग्रोथ हो। तो मैं आई वांट टू मेक माय करियर इन बीम इंडस्ट्रीज वेयर आई बिलीव दैट यूनिक सिविल इज हैविंग रेपुटेटेड फॉर द सेम। I feel that my skills are well suited for these positions as I have done many practice projects related to this job role. अब आपने क्या किया, यहाँ पर अपने इंटर्नशिप को प्रेजेंट कर दिया कि मैंने इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई आपका फ्रेंड वहां पर है और वो फ्रेंड अच्छा परफॉर्मर है, तब उसका नाम लीजिए। फ्रेंड ऐसा है कि उसे कभी निकाला जा सकता है, उसका नाम मत लीजिए, ठीक है। तो ऐसा जो लगता है कि हाँ इंटेलिजेंट है, समझदार है, उसका नाम से फायदा होगा तो आप लिखिए। ऑल्सो माई फ्रेंड आर वर्किंग इन योर कंपनी सेड दैट कंपनीज कल्चर इंक्रीज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको अगर वहां से बहुत कोई क्लोज है तो उसका नाम ले सकते हो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, रेफरेंस मिल जाता है, कंपनी को ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट के लिए अगर आपका कोई फ्रेंड है तो ये हमेशा अच्छा होता है, बट अच्छा फ्रेंड, ठीक है। तो एक तो आपको ये रटना ही रटना है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसको 5-6 बार खूब बढ़िया से पढ़ के लिख के थोड़ी अपनी कीवर्ड्स ऐड करके इसको तैयार कर लेना है। दूसरा क्या बोलते हैं, कैरियर गोल को अच्छे तरीके से रट लेना है। और तीसरा, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। चौथा क्वेश्चन जो गाइस आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी हायर यू, या फिर इसे दूसरे भाषा में बोलते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है।
तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। हर किसी कंपनी को लर्नर पसंद होता है, ठीक है, जो रेडी टू लर्न हो, ठीक है। कभी भी रिजिड पर्सन नहीं पसंद आता। आप बहुत टैलेंटेड हो बट आपके बहुत एटीट्यूड है, मैं नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? मैं कोई काम बताऊंगा, आप उसमें बहाना बताओगे, ठीक है। तो अभी एक लड़का था, उस कंपनी है डेल्टा कॉमर्स में है, तो बोलता है सर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला क्यों? तो बोलता है कि मैंने उनको बोला कि मुझे स्टेटफॉर्म काम दीजिए, मुझे ऑटोकैड काम दे रहे हैं। तो मतलब वो ये झुकने के लिए तैयार नहीं कि मैं ऑटोकैड में भी काम कर सकता हूँ। तो किसी को भी एटीट्यूड नहीं पसंद आता है, लर्नर पसंद आता है ना। तो आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई श्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट टू द कंपनी। बेस्ट आंसर होता है, इसी में ऐड कर दीजिए, आई विल नॉट ओनली वर्क इन द कंपनी बट ऑल्सो गिव बेटर रिजल्ट। मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं बेटर रिजल्ट भी दूंगा, ठीक है। अगर ये दोनों आंसर आपने बोल दिया तो व्हाई शुड बी हायरिंग को बेस्ट आंसर बनता है ये, ठीक है। आप कुछ और बोल सकते हो, ऐसा नहीं एकदम रटना ही है, अप्रॉक्स यही बोलना है, ठीक है। अपनी वीकनेस सबको पता होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आई एम डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है। या फिर आपको और कोई वीकनेस आपके अंदर लगती है तो उसको ऐड करें। वीकनेस पूछा जाएगा, स्ट्रेंथ भी पूछा जाएगा, वीकनेस भी पूछा जाएगा, गोल भी पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे कुछ पूछा था ना, वेर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो आपको सिंपल आंसर करना है, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट द वर्किंग दैट आई एम डूइंग। ये आंसर होना चाहिए, ना ये कि मैं टीम लीडर बनना चाहता हूँ, ठीक है। फिर तो मतलब आप काम के लिए नहीं आए हो, आप टीम लीडर बनने के लिए आए हो, ठीक है। टू वर्क टू मेक दिस रियलिटी आई विल improve myself every day and learn a lot from your company, ठीक है। अभी देखो ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है, क्योंकि आप जब क्विक लर्नर हो तो आप ऑफ कोर्स नया चीज सीखने का प्रयास करोगे, ठीक है। मशहूद, आप कुछ पूछना चाह रहे हो इसमें? हैंड रेज किया आपने, जल्दी से पूछिए। सर हम एंड लोग कुछ वर्क करके है तो उसको बता देना है, नहीं बता देना है सर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जब आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपको, जब माई सेल्फ बताया, आप बेसिकली फ्रॉम बताया, ग्रेजुएशन बताने के बाद ही यहाँ पर एक्चुअल आपको अपना ओके एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस बताने के बाद सीधा बताने करेंटली, करें। माइक ऑफ ओके रखिए, ओके करेंट, हाँ। तो एक्सपीरियंस बताने, यहाँ जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट होती है तुरंत आपको एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस बताने के बाद बताना है कि करंटली आई एम परसुइंग, एक्सपीरियंस मेरा ये है, करंटली आई एम परसुइंग, ठीक है। ओके सर। इसके जस्ट बाद ओके आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, ठीक है। ओके सर। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है इसकी, व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। तो लोग पता है क्या बोलते हैं, मेरे पास कोई अचीवमेंट है भी नहीं है। आपके पास अचीवमेंट है, क्योंकि 140 करोड़ जनता तो सिविल इंजीनियर नहीं है ना। तो आपको बताना चाहिए कि माय बिगेस्ट अचीवमेंट वाज टू कंप्लीटिंग माय बैचलर या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इट मच बेटर, नहीं किया है तो फर्स्ट क्लास भी बोलते हो, अच्छा है, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो कि हर कंपनी के लिए आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, दैट इज अबाउट कंपनी, ठीक है। किसी भी कंपनी में जा रहे हो, अगर बिना उनके बारे में चेक किए जा रहे हो तो ये फिक्स मानो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कंपनी भी दिन भर तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम डेडिकेटेड नहीं हो ना उन फिक्स कंपनी के लिए। तो यू मस्ट नो अबाउट दैट कंपनी एज मच एज इंफॉर्मेशन कैन गेट फ्रॉम देयर वेबसाइट्स, ठीक है। क्या बता सकते हो, I'm really impressed by company vision, mission, and philosophies and core values. ठीक है? The vision of the company is XYZ, जो भी आपने पढ़ा उनके वेबसाइट पे। The mission of the company is this, philosophy of the company is this, the core value of the companies are, ये core values है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई चीज नहीं अवेलेबल है तो उसको छोड़ दें, जैसे फिलोसफी नहीं अवेलेबल है हटा दीजिए। CEO of the company is Mr. XYZ and director of the company is this। जो इंटरव्यू ले रहा है वो एम्प्लॉई होगा उस कंपनी का, उसे लगना चाहिए कि यार मेरे से ज्यादा तो इसको पता है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कंपनी स्टार्टेड इन 2021 एज एन ISO सर्टिफाइड, कंपनी हैज बेस्ट क्लाइंट ऑफ देयर, जहां से भी क्लाइंट है, हेडक्वार्टर अगर MNC है तो बता सकते हैं, नहीं तो ये लाइन छोड़ सकते हैं। The services provided by the company is civil, mechanical, architecture, PE, CAD to BIM, SCAN to BIM, जितना आपने उनके वेबसाइट पढ़ा है, ठीक है। Point cloud to BIM, parametric families, constant of LODs, rendering, walk through, जो आपने उनके वेबसाइट पढ़ा है बता दीजिए। ये क्वेश्चन मैं तो नहीं पूछूंगा, बट वो कंपनियां जरूर से जरूर आपसे पूछेंगी, ठीक है। मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ कल, मैं बस आपसे पूछने वाला हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा कैरियर गोल,
एक कैरियर गोल के बाद स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है। और उसके बाद मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा लास्ट पेज पे, जो कि है आपका, जो मैंने कल दिया था, याद होगा आपको, जनरल सिविल इंजीनियरिंग कल दिया था पढ़ने के लिए, नोट्स पढ़ लेना। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में हमने दिया था कि सीमेंट के टेस्ट, पीसीसी की डेंसिटी, आरसीसी की डेंसिटी, ये सब पूछूंगा, यूनिट वेट मतलब वही डेंसिटी। अब आज के लिए जो पूछूंगा वो एक पेज और ऐड है बस। तो ये 2 पेज है, ठीक है। सब लोग सोच रहे हैं कितना पढ़ना सर पड़ेगा, एक बार वो बता देना सर, ठीक है, क्या चीज? इसमें बस थोड़ा ऊपर चलो सर, और क्या थोड़ा, तो, क्या क्या पूछ रहे हो? पेज किस नंबर में? 9 सर, पेज नंबर 9। अच्छा, ये वाले में, हाँ इसमें पूछ ये रहे हो ड्राइंग? हाँ, पूछो। थोड़ा ऊपर चलना सर, हम्म, अभी थोड़ा ऊपर चला सर। ठीक है। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सर। हाँ इधर, और थोड़ा सर, इधर, इधर जो दिया है ना सर, सर टेस्ट ऑन सीमेंट के ऊपर सर, और ऊपर चलो सर, सीमेंट, और थोड़ा ऊपर चलो। हाँ इसको एक बार बता देना सर, शटरिंग ठीक है। रिमूवल टाइप है ना। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं, हम बीम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, फिलहाल पढ़ लो, ठीक है। ये मैं आपसे ज्यादा नहीं पूछने वाला हूँ, मैं अपने काम की चीज पूछने वाला हूँ। डेंसिटी, कवर, मिक्स प्रोपोर्शन, जो अपने डिजाइन में, शटरिंग से हमारा कोई बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है। फिलहाल ओके सर। कॉलम के शटरिंग को निकालते हैं 16 to 24 आवर्स में। जो सॉफिट होती है, जो टेढ़ी बीम होती है, उसको हम लोग 3 डेज में फिक्स करते हैं, और टेढ़ी स्लैब को और बीम सॉफिट को 7 डेज में। और जो हमारा स्पैन से 4.5 मीटर होता है वो 7 डेज में हम लोग रिमूव करते हैं, और उससे ज्यादा के लिए 40। ये ये एक्चुअली में सोफिट मैंने, मतलब क्या है सर? सॉकेट मतलब टेढ़ा, थोड़ा डिजाइन में रहता है ना, आर्क शेप में थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है, तरह से उसको सॉकेट बोलते हैं। सपोर्ट देने वाला सर? यस, नहीं ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा, ठीक है। और हाँ, ठीक है, तो ये मैं आपको इससे नहीं पूछने वाला हूँ, मेरा जो अपनी सिविल में हमें व्यायाम में हेल्प करेगा बस। तो गैस ठीक है यहीं सर। पर हम इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। आप लोग मीटिंग को लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए ये पीडीएफ तो चलो आप घर पे पढ़ोगे, सैटरडे संडे बैठ के पढ़ना है। आपको मेन जो है वो इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है, तुरंत के लिए ड्राइंग पे चलना है, ठीक है। और आज केवल 3 ही ड्राइंग है, एक तो ब्रिज है, और ये सिविल कैट की 2 ड्राइंग्स है, ठीक है। जो नहीं बनेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, क्लास में मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पूरा बनाने में बहुत समय लगता है इसको। तो मैं कोई पैटर्न आपका नहीं बन रहा होगा तो पैटर्न बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो गाइस आप मीटिंग को लेफ्ट कर दीजिए, आज आपको मीटिंग में लाइव नहीं रहना है, और लेफ्ट करके जैसे कंप्लीट हो जाता है ग्रुप में अपडेट कर देना है, ठीक है। सर कल क्लास है क्या, छुट्टी है फिर? कल क्लास है, क्लास क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। कल, सैटरडे, संडे को छुट्टी रहती है क्या सर? कल सैटरडे नहीं है, कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे है, यस छुट्टी रहती है, लेकिन कल फ्राइडे है, ठीक है। ओके जी, चलो ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ मीटिंग लेफ्ट करें, किसी को दिक्कत है तो व्हाट्सएप कर लो, ठीक है।